युगों युगों से त्रिवेणी संगम प्रयागराज की ये पावन धरती, महावृक्ष अक्षयवट की पावन छाया में भक्ति सनातन शाश्वत अनुभूतियों से लालित्य बोध कराती आ रही है। प्रयागराज की मिट्टी में जन्मे पले बड़े हुए भक्ति रस के कवि रत्न नारायण प्रसाद अग्रवाल दास नारायण बीते 40 वर्षों से भजन रस काव्य सरिता बहाते आ रहे हैं और भक्ति काल के कवियों की परंपरा को अभिसिंचित कर रहे हैं। आज महाकुंभ नगरी प्रयागराज उनका अमृत महोत्सव समारोह पूर्वक मना रहा है और आह्लादित है। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज निमंत्रण आया। हमारे भाई एक बहुत बड़े कवि हैं, इनको हम कहते हैं नारायण अग्रवाल। हम एक ही जगह इधर हुआ है इलाहाबाद में और हम अभी बम्बई रहते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि उनका जन्मदिन 75वां जन्मदिन, जो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो 60 की भी नहीं लगती, उससे भी कम लगती। लेकिन चलिए मना रहे तो वे बहुत से भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत जब भी आए उनको मिले और दुनिया में उनको खूब नाम हो, शोहरत हो। अमृत महोत्सव में प्रयागवासी अपने भक्ति रस कवि रत्न का अभिनंदन कर रहा है। राधे राधे। नारायण जी, आपके डायमंड जुबली ईयर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहते हुए 100 साल जिए, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आप प्रयागराज में मेरा भजन रिलीज कर रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। सबको मेरा राधे राधे। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा अमृत महोत्सव के मुख्य अतिथि बने हैं। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। तो उसी हाला को, उसी प्याले को पी पी कर नारायण अग्रवाल जी आज दास नारायण बन गए हैं। ये भजन तो आपने सुना ही होगा और इसके एक एक शब्द चित्र में अनूप जलोटा जी की मधुर वाणी से उसके भजनामृत रस में वर्षों से सराबोर होते रहे हैं। ये भजन यथावत लोकप्रियता के चरम शिखर तक पायदान पर स्थापित है। शब्द ब्रह्म है और इनके रचयिता हैं कवि रत्न नारायण प्रसाद अग्रवाल, जो दास नारायण के नाम से आज प्रतिष्ठित हैं। बीते 40 वर्षों में 500 से भी अधिक भजन गीतों को देश के लगभग सभी पार्श्व गायकों, मूर्धन्य कलाकारों ने अपने स्वर दिए हैं और समय समय पर लोकप्रियता प्रदान करते आ रहे हैं। भारत रत्न कोकिल कंठा लता मंगेशकर जी हों अथवा भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, जगजीत सिंह के मधुर स्वर रस में डूबे भजन रहे हों अथवा कविता कृष्णमूर्ति, सुदेश वाडेकर, किशोरी अमोनकर, हरिहरन और भ्राता द्वय पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र। नारायण जी बड़े प्यारे इंसान हैं। बहुत मुश्किल काम है आज के युग में भक्ति रस के बारे में भी बात करना। उनके साथ काम करके हम लोगों को बहुत ही आनंद आया। शुभा मुद्गल जैसी अनेक विभूतियों के स्वर से सजे भजनामृत जन जन तक अब तक पहुंचते आ रहे हैं। भजनामृत की सृजनशीलता कविराज कवि रत्न नारायण प्रसाद अग्रवाल के ब्रह्म रूपी शब्दों की मणियों से सभी जन जन तक गुनगुनाए जाते रहे हैं। दास नारायण 75 वर्ष के हो गए हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। एक नए मोड़ पर पहुंचकर अब नए पायदान पर अपने कदम बढ़ा दिया है। जो भक्त काल के कवियों की तरह ही नई पीढ़ी भी उनके भजन गीतों को अपने अध्ययन के साथ जोड़कर पढ़कर उन पर अब अनुसरण करने की प्रेरणा को भी फलीभूत कर सकेंगे। करंट सिलेबस में इनके गीतों को जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सिंपल तरीके से आजकल के बच्चों को बहुत आसानी से समझ में भी आएगी और कविताओं में भी इंटरेस्ट लेंगे। हेमा मालिनी ने उनके भजनों पर स्वर दिया और नृत्य किया तो उनके कैसेट का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी ने किया था। और हेमा जी को कभी मैंने पकड़ा नहीं, ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने इनको पकड़ा और हमको पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ऐसा हम लोगों का भगवान की दया से संयोग बन जाता है। ऐसे ही एक बार फिर हेमा मालिनी ने उनके भजनों को अपने स्वर से गुंजित किया है, जिसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के स्वर और सुरेश वाडेकर जी के स्वर भी शामिल हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि दास नारायण प्रयागवासी हैं और वर्ष 1963 में पहली बार डॉक्टर राधा कृष्णन से राष्ट्रपति अलंकरण उन्हें मिला था, तो वो प्रयागराज के ही नहीं अपितु भारत के एक युवा विद्यार्थी के रूप में पहले विद्यार्थी थे। लगभग सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनको स्नेह और कृपा भी मिलती रही है। इस महान साहित्यमणि कवि रत्न दास नारायण को शतक यात्री बनने की प्रेरणा के साथ निरंतर भजनामृत रचना करने आम जनमानस की ओर से सामूहिक चेतना का वंदन, अभिनंदन। वीरेंद्र मिश्र की विशेष रिपोर्ट।